हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, बी फार्मा एग्जाम बूस्टर सीरीज। उसके लिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था बी फार्मा 8th सेमेस्टर। देन उसके बाद हम फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट किए हैं इस सीरीज को। तो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्लीट सब्जेक्ट के वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। सभी जो सेमेस्टर है उसकी एक ही प्लेलिस्ट हमने बनाई है, बी फार्मा एग्जाम बूस्टर सीरीज के नाम से। तो अब आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर, क्योंकि इस सीरीज के अंदर सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट के सभी यूनिट्स कवर होने वाले हैं। मतलब एक जो वीडियो होने वाला है, एक जो लेक्चर होने वाला है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट के 5 मिनट्स के डिटेल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट जो सब्जेक्ट है बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड, उसके सभी यूनिट्स को हम देखने वाले हैं। सभी यूनिट्स के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं, आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट से। यूनिट दो ही टाइप से हम क्वेश्चन को डिवाइड कर रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स के लिए बेसिकली, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिए। तो शॉर्ट क्वेश्चन को 5 मार्क्स के लिए भी स्टडी करना है आपको, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको 10 मार्क्स के लिए स्टडी करना है। तो चलिए, सबसे मेन जो होती है ना, सबसे पहले आप सभी को पता है पेपर के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन आप सभी को पता है, या तो कोई इंपोर्टेंट पॉइंट्स को पूछा जाता है या फिर डेफिनेशन पूछी जाती है। तो डेफिनेशंस, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों, वो सभी टॉपिक्स की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये 20 मार्क्स है ना, वो आपको कहीं ना कहीं एक टॉप रैंक में जाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि इन क्वेश्चन में ऐसा है कि या तो पूरी तरीके से आएगा स्टूडेंट को या फिर बिल्कुल भी नहीं आएगा। यही चीज होती है इसके अंदर। थ्योरी में तो आप कुछ भी लिख देंगे, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। डायरेक्ट एग्जामिनर पकड़ लेगा कि हाँ ये गलत है और उसका आपको 0 नंबर मिलेगा। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का, अगर उसमें 4-5 पेज आपने भर दिए तो उसके अंदर ये नहीं कि वो 0 दे दे, 0 नहीं देगा, आपको कुछ ना कुछ नंबर दे देगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो अगर ये पॉइंट्स आपके याद हो गए ना बच्चों, तो आपके 20 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनने वाला है वो है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं, जो बायोलॉजिकल सेल्स होती हैं, टिश्यूज होती हैं, उनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसकी जो स्टडी करते हैं ना, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। तो डेफिनेशन देखिए बच्चों इसकी, इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ बायोलॉजिकल सेल एंड टिश्यू फोकसिंग ऑन द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द नर्वस सिस्टम एंड मसल्स। बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ना बच्चों, वो नर्वस सिस्टम के अंदर भी जनरेट होती है और मसल्स के अंदर भी जनरेट होती है। तो इनकी जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। डेफिनेशन बच्चों आपको पता होनी चाहिए। एक्शन पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी ईयर्स के पेपर्स में आपको ये पूछा गया होगा, देख लेना उठा के आप। एक्शन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है? बेसिकली एक रैपिड टेम्पररी चेंज होता है इन इलेक्ट्रिकल मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ सेल ड्यू टू आयन एक्सचेंज। देखिए, सेल जो होती है ना, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके बीच में आयंस का ट्रांसफर होता रहता है, आयंस एक्सचेंज होते रहते हैं। सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, उनका एक्सचेंज होता रहता है, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल जो पोटेंशियल है वो चेंज होता रहता है। टेम्पररी या फास्ट कंडक्शन मतलब उसके अंदर होता है। तो ये क्रूशियल फॉर नर्व सिग्नल्स ट्रांसमिशन, जो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिशन जब होता है ना, उस कंडीशन में ये एक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा जनरेट होता है। तो इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या है?
ए रेपिड टेम्पररी चेंज इन इलेक्ट्रिकल मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ सेल ड्यू टू आयन एक्सचेंज। किसके कारण होता है एक्शन पोटेंशियल? आयन एक्सचेंज के कारण। क्रूशियल फॉर नर्वस सिग्नल ट्रांसमिशन। आगे देखिए, फंक्शन ऑफ सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, जो ब्रेन के पार्ट हैं। सेरिब्रम और सेरिबेलम क्या है? ब्रेन के पार्ट है। इनके फंक्शंस आपको लिखने हैं 2 मार्क्स के लिए। तो सेरिबेलम बेसिकली रेस्पॉन्सिबल होता है वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए, सेंसरी प्रोसेसिंग के लिए, लैंग्वेज, मेमोरी और कोग्निशन। तो ये बेसिकली किसके काम है? सेरिब्रम के। वॉलंटरी मूवमेंट्स बेसिकली सेरिब्रम के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। वॉलंटरी का मतलब समझ सकते हैं आप, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप होते हैं, उसको बोलते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स। इनवॉलंटरी हमारे कंट्रोल में होते हैं। सेरिबेलम क्या करता है? कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और फाइन मोटर मूवमेंट्स। बैलेंस, जो हमारी बॉडी को बैलेंस कराता है, वो होता है सेरिबेलम। और जो मोटर मूवमेंट्स होता है ना, मोटर जो नर्व्स होती हैं, उनके मूवमेंट्स में भी हेल्प करता है। सेंसरी के लिए सेरिबेलम काम करता है। तो ये कुछ जैसे आपने जो स्टडी किया है वो भी चीज लिख सकते हैं, फंक्शन लिखना है आपको नॉर्मली। मेनिंजेस, ये क्या है? ये ब्रेन की जो आउटर कवरिंग होती है ना, प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, उसको बोलते हैं मेनिंजेस। तो ये क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, दोनों को ये प्रोटेक्ट करेगी। 3 लेयर बेसिकली इसके अंदर होती है बच्चों, ड्यूरामीटर, आर्केनोइड्स मैटर और पायामेटर। 3 लेयर्स होती हैं ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए मेनिंजेस के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकते हैं यूनिट फर्स्ट से? तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा ब्रेन से, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डिटेल में आपको स्टडी करना है बच्चों ब्रेन को। ब्रेन की कितने पार्ट्स होते हैं, कैसी क्या स्ट्रक्चर होती है, सभी पार्ट्स के फंक्शंस आपको पता होनी चाहिए। जैसे द ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, सेरिबेलम, डाइसेफ्लोन एंड ब्रेन स्टेम। ये बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स हैं ब्रेन के, इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। कॉमन फंक्शंस हैं ब्रेन के, इंक्लूड सेंसरी प्रोसेसिंग होती है, वॉलंटरी मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन होता है, रेगुलेशन ऑफ वाइटल फंक्शंस। ये डिफरेंट रोल्स हैं। मतलब कंप्लीट हमारी बॉडी का कंट्रोल किसके पास है? ब्रेन के पास है। तो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ब्रेन के। इसका डायग्राम हमें अच्छे से बनाना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बच्चों। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपने तैयार कर लिया तो 5 मार्क्स, 2 मार्क्स। जैसे फंक्शन पूछ लिया आपको सेरिब्रम, सेरिबेलम, डाइसेफ्लोन, ब्रेन स्टेम के, तो आप इजीली लिख सकते हैं। तो 10 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन को तैयार करना आपको। स्पाइनल कोड पूछा जाता है क्वेश्चन, 5 मार्क्स में पूछे या 10 मार्क्स में पूछे, लेकिन हमें 10 मार्क्स के लिए स्टडी करना है इसको। तो बेसिकली स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए स्पाइनल कोड की, और फंक्शंस क्या काम करता है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, बेसिकली एक्सिस्टिंग फ्रॉम ब्रेन स्टेम से कनेक्टेड होती है, प्रोटेक्ट बाय वर्टेब्रा। जो वर्टेब्रा कॉलम्स होती है, हमारी बैकबोन्स होती हैं, उससे प्रोटेक्ट होती है। कंप्लीट बॉडी के अंदर ये जो नर्व इंपल्स है उनकी सप्लाई करती है। तो एग्जांपल फंक्शन है इसके, ट्रांसमिट नर्व सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी, कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को भी स्पाइनल कोड रेगुलेट करता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जैसे कोई पिन सुई का एग्जांपल सुना ना आपने, जैसे पिन चुभाएंगे तो हाथ अपने आप पीछे जाएगा, वो तो रिफ्लेक्स एक्शन ये प्रोसेस होती है। सेंसरी मोटर नर्व सेंसरी लेके जाएगी, मोटर लेके आएगी, तुरंत रिफ्लेक्शन होगा, फास्ट प्रोसेस होती है। तो ये कौन करता है? स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड के बारे में अच्छे से स्टडी करना है बच्चों आपको। यूनिट सेकंड बेसिकली जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, जेआईटी एजेंट्स हैं, उसके बारे में हमें दे रखा है। तो बेसिकली जो जेआईटी, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया आपको, मतलब 2 एग्जांपल्स बताइए, 2 डिसऑर्डर्स बताइए जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं। तो पेप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और डिजीज आती है तो वो भी लिख सकते हैं, आपको एग्जांपल पूछा जाएगा। बीएमआर क्या होता है? मतलब कि हमारी बॉडी को मेटाबॉलिज्म करने के लिए, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को फॉलो करने के लिए कितनी एनर्जी की, मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट। यही डेफिनेशन इसकी है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मेंटेन एसेंशियल फिजियोलॉजिकल फंक्शन एट रेस्ट। रेस्टिंग कंडीशन में हमारी बॉडी को मिनिमम कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है अपने फंक्शंस को, अपनी फिजियोलॉजी को आगे कंटिन्यू करने के लिए, उसको बोलते हैं बेसिक मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर। फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन।
अब लार्ज इंटेस्टाइन हमारा लास्ट पार्ट होता है, जैसे जब डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है तो उसमें बेसिकली वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा, फॉर्मेशन ऑफ फिकस, फिकस यहाँ पे बनेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली फिकस का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शंस याद कर लेने आपको। ये आपके जब आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करोगे तो उसके अंदर ही तैयार हो जाएंगे बच्चों। रोल ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, बेसिकली ये प्रोटीन को ब्रेक करता है। स्टोमक के अंदर बेसिकली रिलीज होता है एंजाइम सीक्रेटेड इन स्टोमक दैट हेल्प ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज के अंदर कन्वर्ट करेगा, यही काम है इसका। बेसिकली प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है पेप्सिन। रोल ऑफ एटीपी, एटीपी बेसिकली एनर्जी सोर्स है हमारी बॉडी का। तो कंप्लीट जो प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उनके अंदर एटीपी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आप सभी जानते होंगे बच्चों। तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर, रोल ऑफ एटीपी। तो बेसिकली इट इज प्राइमरी एनर्जी कैरियर इन सेल प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं यूनिट सेकंड से। डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको। अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बच्चों अगर आपको पूछा ना तो आप समझ जाइए कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसके अंदर क्या लिखना है आपको, डिटेल में सब कुछ लिखना है। सारे पार्ट्स आएंगे इसके अंदर, जैसे ऑर्गन है, ऑर्गन में माउथ से स्टार्ट होगा और रेक्टल पार्ट तक जाएगा। तो बेसिकली माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज तक भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। इन सभी के बारे में आपको लिखना है। तो इजीली 6 to 7-8 पेजेस आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों। इससे काफी चीजें आपकी कवर होगी। फंक्शन ऑफ इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज। जैसे मेन फंक्शन क्या होता है डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम का, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन। मतलब एडीएमई का जो काम होता है ना, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सब कुछ किसे बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आता है। तो इसको डिटेल में स्टडी करना है आपको 10 मार्क्स के लिए। इसके अलावा फंक्शन ऑफ स्टोमक, बेसिकली अब देखिए फंक्शन ऑफ स्टोमक आप इजीली डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही कवर कर लेंगे। तो बेसिकली कुछ फंक्शंस हैं, स्टोर एंड मिक्स फूड, फूड को स्टोर करना, मिक्स करना और उसको ब्रेक डाउन करना। सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, बेसिकली एचसीएल, पेप्सिन, बेसिकली गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं स्टोमक के अंदर फॉर डाइजेशन। एब्जॉर्ब सर्टेन सब्सटेंस, जैसे अल्कोहल है, वाटर, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। फंक्शंस ऑफ लीवर, लीवर के क्या फंक्शंस हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में बेसिकली हेल्प करता है लीवर। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। प्रोटीन, फैट, बाइल के सिक्रेशन में ये काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को भी प्रोड्यूस करता है लीवर। लीवर का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। काफी बच्चे नहीं जानते इतना रोल, लेकिन बहुत बड़े रोल है। कुछ रोल्स मैंने ये यहाँ पे बताइए आपको, कुछ फंक्शंस मैंने बताए, इसके अलावा भी काफी रोल्स होते हैं लीवर के हमारी बॉडी के अंदर। तो लीवर के फंक्शंस आपको डिटेल में स्टडी करने बच्चों। चलिए चलते हैं आगे। यूनिट थर्ड हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम आया, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमें डायग्राम पता होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या डायग्राम है इसका, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए अगर आप एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं तो बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट एक्सेल, मतलब आप कितने अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल कर सकते हैं। इनहेलेशन अलग होता है, एक्सेल अलग होता है, बाहर छोड़ना। तो एक डीप इनहेलेशन मतलब आपने कंप्लीट इनहेल कर लिया, उसके बाद कितनी ऑक्सीजन आप बाहर की ओर छोड़ सकते हैं, तो वो वैल्यू होती है वाइटल वैल्यू, लंग्स की वाइटल वैल्यू उसको बोलते हैं। तो मैक्सिमम, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल आफ्टर ए डीप इनहेलेशन। डीप इनहेलेशन के बाद कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल कर सकते हैं, उसको वाइटल वॉल्यूम बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे। आगे देखिए, अब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनकी अबनॉर्मलिटी बेसिकली डिजीज कोज करती है, जैसे प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, डायबिटीज होती है। प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो किडनी डिजीज है। कीटोन्स प्रेजेंट है तो स्टारवेशन होगा। ये कुछ अबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है यूरिन के अंदर। बेसिकली लंग्स कैपेसिटी, जैसे वाइटल कैपेसिटी होता है वैसे लंग्स कैपेसिटी होती है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर द लंग्स कैन होल्ड, कितनी एयर लंग्स होल्ड कर सकते हैं। बेसिकली इसकी वैल्यू है 6 लीटर, तो इसको बोलेंगे टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी है, 6 लीटर इन एडल्ट। बेसिकली एडल्ट की है 6 लीटर, तो ये होती है टोटल लंग्स कैपेसिटी। मैक्सिमम एयर वॉल्यूम कितना ले सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम क्या है, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। मतलब जैसे हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, इसमें कितनी एयर हमारी आई और गई, तो वो है वैल्यू है 500 ml। ml में इसको डिवाइड करते हैं
तो अगर आप इसको डिटेल में स्टडी करेंगे बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि 500 ml एयर हमने कैसे छोड़ दी, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन है पॉसिबल। वो किस टाइप से कैलकुलेट की जाती है वो जब आप इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा। रोल ऑफ आरएएस जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है उसका क्या रोल है, बेसिकली रेगुलेट करता है वेकफुलनेस, स्लीप और अल्टरनेस। बेसिकली बॉडी के अंदर वेकफुलनेस, स्लीप की जो कंडीशन होती है, अल्टरनेस होती है, उसको रेगुलेट करता है। तो इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ज्यादा लॉन्ग नहीं जाना इसके अंदर। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर, क्या क्या मैकेनिज्म होती है उसके बारे में डिटेल में स्टडी करना 10 मार्क्स के लिए आपको। तो बेसिकली इंस्पायरेशन होता है, एक्सपायरेशन होता है, डायग्राम आपको पता होना चाहिए, लंग्स का क्या डायग्राम है, डायफ्राम कहाँ है, एयरवेज कैसा है, मतलब आपको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका कंप्लीट डायग्राम बनाना है। उसके बाद इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को बताना है, एयर इनटेक और एयर एक्सपेल्स रेगुलेट बाय द डायफ्राम एंड इंटरकोक्सल मसल्स, ये डिटेल में आपको समझाना है। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक एंड यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। इस यूनिट से 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपको। जैसे इसके अंदर आपको किडनी की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, उसके अंदर यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा सब कुछ मेंशन होनी चाहिए, इनके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, रिएक्शन, जो भी कंप्लीट प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का वो आपको पता होना चाहिए। तो ये है 10 मार्क्स के लिए यूरिनरी ट्रैक। हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में पूछा गया है बार बार, 2-3 ईयर के पेपर में मैंने देखा है इस चीज को। तो नेफ्रोलॉजी क्या है, नेफ्रॉन बेसिकली जो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, तो उसको डिटेल में स्टडी करना है कि कैसे उसके अंदर जो यूरिन है उसका फिल्ट्रेशन होता है। तो फंक्शन यूनिट ऑफ यूरिन किडनी कंसिस्टिंग ऑफ बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस होता है, ट्यूबुल्स होते हैं। बेसिकली ये इन्वॉल्व होता है फिल्ट्रेशन एंड वेस्ट को रिमूव करने के लिए। तो इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है बच्चों। देखिए मैं यहाँ पे, मेरा मोटिव यही है कि आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूं, लेकिन मैं उसके साथ साथ क्या कर रहा हूं, आपको समझा भी रहा हूं, आपको जनरल रिवीजन भी हो रहा है। ये चीज कब काम आएगी आपको, जब लास्ट टाइम होगा एग्जाम का। इजीली ये वीडियो आधे घंटे का वीडियो, 25 से 30 मिनट का वीडियो है, अगर आपने ये देख लिया तो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, अगर आपने स्टडी किए हैं ये टॉपिक्स। तो थ्योरी उठा के, बुक उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चा। इसलिए हेल्प मिलती है क्योंकि एग्जाम टाइम में आप लास्ट टाइम में अगर बुक देखते हैं ना तो आपका दिमाग घूम जाता है कि ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी नहीं याद आता है। अगर आपने शॉर्ट रिवीजन कर लिया तो आपके सारे क्वेश्चन रिमेंबर हो जाएंगे, इजीली सभी टॉपिक्स को आप कवर कर लोगे, तो जब एग्जाम पेपर आएगा तो इजीली सारे क्वेश्चन रिमेंबर हो जाएंगे। तो ये हेल्प मिलती है सीरीज से, इसीलिए इसको लाने का मेन मोटिव हमारा यही है। चलिए यूनिट 4 से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के काफी इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बेसिकली मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर बेसिकली हेल्प करती है। तो इसमें सीक्रेट होते हैं T3 ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, T4 जो हार्मोन होता है वो सीक्रेट होता है। ये इनके फंक्शंस होते हैं डिफरेंट, जैसे रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ETC। तो फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। बाकी थायराइड ग्लैंड के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। रोल ऑफ इंसुलिन ग्लूकागोन, इंसुलिन का क्या रोल है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। ग्लूकागोन का क्या है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। ग्लूकागोन स्टोर रहता है ग्लूकोज, बेसिकली इंसुलिन क्या करता है, लोअर ब्लड शुगर लेवल प्रमोटिंग ग्लूकोज अपटेक। ग्लूकागोन क्या करता है, इंक्रीज ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है, प्रमोटिंग ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। ग्लाइकोजन के रूप में हमारी जो शुगर है वो स्टोर होती है, तो इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम होता है ग्लूकागोन का। ये एक एंजाइम है, हार्मोन है, सॉरी एंजाइम नहीं है, हार्मोन है। रोल ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का क्या रोल है, मेन जो रोल है वो ये इंसुलिन और ग्लूकागोन को प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज रेगुलेशन के लिए। एंजाइम एंड हार्मोन को, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, हार्मोन है, इंसुलिन और ग्लूकागोन फॉर ग्लूकोज रेगुलेशन, उसको रिलीज करता है। बेसिकली ये हमारे पेनक्रियाज से रिलीज होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे। तो बेसिकली केमिकल नेचर पे, बेस्ड ऑन फंक्शंस पे, तो बेसिकली केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग हार्मोन से पेप्टाइड हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन, एमिन हार्मोन, बेस्ड ऑन फंक्शन रेगुलेटरी हार्मोन, मेटाबॉलिक हार्मोन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, तो इनको क्लासिफाई करना है। देखिए बेसिक जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए हार्मोन्स के बारे में, तो आप इजीली 5 मार्क्स कर सकते हैं, इसके अंदर कवर कर सकते हैं। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर कहाँ लोकेट होती है, कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो वो सब कुछ आपको आना चाहिए 5 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए। तो बेसिकली लोकेशन इन नेक, प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन T3 T4 बेसिकली रिलीज होते हैं, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, हार्ट रेट को, बॉडी टेम्परेचर्स को, और भी काफ़ी फंक्शंस हैं इसके जो आपको डिटेल में स्टडी करने हैं बच्चों नोट से। और अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो लेक्चर्स हमारे चैनल के ऊपर कंप्लीट अपलोड है, उसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं।
चलिए, और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगे। यूनिट 5 लास्ट जो यूनिट है उसके अंदर बेसिकली डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, उसके बारे में स्टडी करना है। तो डीएनए, आरएनए, जीन, क्रोमोसोम, प्रोटीन, इन सभी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, पूछी जाएगी जरूर, एक ना एक जरूर पूछी जाएगी बच्चों। तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या काम है? कैरी करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, सभी जानते हैं। अब रेस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटरी एंड प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस भी डीएनए के थ्रू ही होता है कहीं ना कहीं। फंक्शन ऑफ जीन, जीन का क्या काम है? कंट्रोल ट्रांसिस्ट, मतलब जो जीन्स होते हैं ना, जैसे मदर के जीन, पेरेंट्स के जीन बच्चे के अंदर टुगेदर के अंदर आते हैं, तो वो जीन का काम होता है रेगुलेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को, गाइड सेलुलर एक्टिविटीज, ये कुछ काम होते हैं जीन्स के। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ स्पर्म सेल फॉर्मेशन इन टेस्टिस, मतलब स्पर्म जो सेल्स होती हैं उनका फॉर्मेशन जो होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ऐसे ही अगर ओवुलेशन हो रहा है, एग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं oogenesis। तो ये मेल फीमेल की कंडीशन हो गई। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर डीएनए एनक्लोज होता है, डीएनए बंधा हुआ होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कैरिंग जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए होता है उसको कैरी करते हैं। oogenesis वही प्रोसेस है ऑफ ओवम एग सेल फॉर्मेशन इन ओवेरीज। अपोजिट स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल फीमेल हो गया। चलिए, ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन की जो फिजियोलॉजी है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। इसके अलावा टाइप ऑफ आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस की कंप्लीट प्रोसेस आपको पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन और बनता है, 5 मार्क्स में आ जाएगा, आई थिंक 10 मार्क्स में नहीं आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल विद डायग्राम। तो फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन में क्या स्टडी करना है? इन्वॉल्व इन साइक्लिक हार्मोनल चेंज इन फीमेल लीडिंग टू शेडिंग ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग फेजेस। बेसिकली इसके अंदर होती है मेंस्ट्रुअल फेज होती है, फोलिकुलर, ओव्यूलेटरी, ल्यूटियल फेज होती है। बेसिकली ये इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल ही बोल सकते हैं एक तरीके से। तो ये कंबाइंड में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने अलग अलग यहाँ पे लिख दिया है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या है, इसका डायग्राम आपको बनाना है। और फेजेस होती है, जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है फर्स्ट 1 to 5 डेज चलती है, उसके बाद फोलिकुलर फेज होती है 6 to 14 डेज चलती है, ओवुलेशन होता है बेसिकली 14 डेज पे होता है, और ल्यूट्रल फेज जो फेज होती है लास्ट फेज 15 to 80 डेज तक होती है। तो इन सभी डिटेल के बारे में आपको सभी जो फेजेस हैं उसके बारे में डिटेल में स्टडी करना है बच्चों। हार्मोनल रेगुलेशन, बेसिकली हार्मोन रेगुलेट करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इस प्रोसेस को कंप्लीट। इसके अलावा टाइप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, बेसिकली देखिए आरएनए है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, ये टाइप्स है आरएनए के, क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो पता होनी चाहिए आपको। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस, आप जानते हैं कि डीएनए की जो प्रोसेस होती है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसके बाद ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो देखिए ट्रांसलेशन होगा जिसमें डीएनए से आरएनए होगा, एंड ट्रांसलेशन में आरएनए टू प्रोटीन होगा। ये नहीं है कि डायरेक्ट आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपको डिटेल में स्टडी करना है बच्चों। चलिए, ये हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिनसे उनकी भी हेल्प हो जाए। अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज का ग्रुप है जो भी है उसमें शेयर कीजिए। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, जल्द से जल्द हम लेक्चर्स भी स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।